हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरोट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि। और आज जो टॉपिक मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो ये है कि बहुत ही जल्द हमारी लाइफ में कौन सा साइकिल एंड हो रहा है और कौन सा शुरू हो रहा है, क्योंकि ये तो चलता ही रहता है कोई ना कोई साइकिल एंड होगा और नया शुरू होगा। सो समटाइम्स जो साइकिल एंड होता है वो एक पीसफुल साइकिल होता है, समटाइम्स जो साइकिल एंड हो रहा है वो पेनफुल साइकिल हो सकता है, एंड समटाइम्स जो शुरू हो रहा है वो पीसफुल या पेनफुल हो सकता है। तो आज की रीडिंग में हम यही चेक करने वाले हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो। एंड साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं आने वाले साइकिल को अपने फेवर में करना, तो ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए, चाहे वो पीसफुल हो चाहे वो पेनफुल हो। अगर पेनफुल है तो उसे कैसे हैंडल करना है हम जानेंगे, और अगर ये पीसफुल है तो इसको कैसे लंबे समय तक मेंटेन करके रखना है, ये आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। सो जैसे कि मैंने कहा, ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। कार्ड्स मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, इनमें से कोई भी कार्ड, एक कार्ड आप पिक कर सकते हैं इंट्यूटिवली, और उसके बाद आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर एक से अधिक कार्ड्स आपको अट्रैक्ट करते हैं कोई बात नहीं, आप 2 से 3 कार्ड्स की रीडिंग भी देख सकते हैं, नो इश्यूज़। ये कार्ड्स मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ओके, सो दिस इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन, और मैं तीनों एक साथ भी दिखा दूंगी, पहले एक एक करके आप देख लीजिए। दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन, दिस इज योर थर्ड ऑप्शन। अब मैं ये सारे ही कार्ड्स आपको साथ में दिखा देती हूँ। टेक योर टाइम, देन सिलेक्ट one card and then follow your guidance. ओके, आई एम श्योर आपने एक कार्ड पिक कर लिया होगा, और अब हम हमारी ये रीडिंग शुरू करेंगे। आप चाहें तो आपके बर्थ डेट्स के आधार पर भी ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कौन सा कार्ड सिलेक्ट करना है कौन सा नहीं, तो दूसरा ऑप्शन भी आपके पास है। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू एनीथिंग अबाउट मी, अबाउट दिस चैनल, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सारी जानकारी अवेलेबल है। और अभी बुकिंग्स भी ओपन हो जाएंगी, आज ही आपकी बुकिंग्स ओपन हुई हैं, तो नेक्स्ट संडे भी ओपन होंगी। तो इफ़ यू वांट टू बुक अ पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग्स, तो आप संडे को हमारी वेबसाइट पर 12 बजे तक आ सकते हैं, वहाँ पर आपको स्टॉक मिलेगा और आप अपनी रीडिंग्स ले सकते हैं। फॉर फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स हम सोच रहे हैं कि वेबसाइट पर हम एक सिस्टम तैयार करेंगे कि आप बुकिंग कर सकते हैं और फिर आपकी रीडिंग होगी, तो बहुत जल्द ये चीज़ भी आ रही है। ओके, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट आवर साधना ग्रुप एंड कोलैबोरेशन, तो आप आगे देख सकते हैं। हाय एवरीवन, सो जो कोलैबोरेशन की मैं बात कर रही थी वो कोलैबोरेशन है हमारी वेबसाइट से जुड़ा हुआ। हमने एक वेबसाइट तैयार की है जहाँ पर आप अपना शॉप खोल सकते हैं। अगर आप कुछ भी क्रिएटिव करते हैं और वो बहुत लिमिटेड है, यानी कि हो सकता है आप अचार बनाते हो, पापड़ बनाते हो, खाने पीने का सामान बनाते हो, या जैसे कई बार मेरे पास लोग आते हैं और बोलते हैं कि हम लड्डू गोपाल के कपड़े बनाते हैं, सो क्या आप सेल कर सकते हो ऐसा करके, सो वो कुछ करते हो, या कुछ भी आप ज्वेलरी बनाते हो, एनीथिंग जो भी क्रिएटिव आप करते हैं, आप उस चीज़ को हमारे वेबसाइट पर डाल सकते हैं अपना शॉप खोलकर आपके नाम से। यस, वो आपके नाम से खुलेगी और आप उस सामान को सेल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कोलैबोरेशन है। हम आपको हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आपको अपनी शॉप खोलनी है, किस तरीके से उसको मेंटेन करना है, क्योंकि आई नो कि जिन लोगों को मैं इनवाइट कर रही हूँ उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, तो शुरू में उनको थोड़ा गाइडेंस की नीड पड़ेगी, और उसके बाद फिर आप कर लोगे, क्योंकि आप स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि कोई गाइडेंस आपको नहीं मिला, दैट्स इट। तो फिर आगे आप वैसे ही लीड कर लोगे। कुरियर कैसे करना है आप खुद करोगी या हम करेंगे, ये सब कुछ भी हम डिस्कस करेंगे, और फिर आप अपने शॉप को रन कर सकते हो हमारी वेबसाइट के थ्रू। सो
इस कोलैबोरेशन की मैं बात कर रही थी। अच्छा, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है और बहुत से लोगों ने मुझे बोला है कि उन्होंने मुझे मैसेज किया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं किया। रिप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे थे, बिकॉज जब आप लोगों ने मैसेजेस किए तो बहुत से लोगों ने बहुत कुछ शेयर भी किया। फिर हमें लगा कि इस तरीके से अगर हम रीड करते बैठेंगे मैसेजेस तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इट्स बेटर कि हम एक फॉर्म बना लें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और उसमें सारी डिटेल्स हम ले लें और फिर हम आप लोगों से कनेक्ट करें। उसकी वजह से आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आपको रिप्लाई मिलेगा। कुछ लोगों को मिल भी चुका है, हमने फॉर्म शेयर भी कर दिया उनके साथ और उनको बोला है कि विद इन 1 वीक आप हमें फिल करके दे दो। उसमें आधार कार्ड वगैरह चाहिए रहता है, तो वो सब कुछ हमें चाहिए। अब वेबसाइट पर आ रहे हैं तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये सब कुछ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो आपको नंबर दिखेगा व्हाट्सएप का उस पर, और वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा। आप उसे फिल करिए और हमें वापस से भेज दीजिए, बस इतना करना है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या कैसे आप कर सकते हो, राइट? ओके गाइस, तो इसके बारे में बताना था। दूसरा हमारा वर्कशॉप चल रहा है, हाउ टू अट्रैक्ट योर ट्रू लव इन योर लाइफ। सो ये तो ऑलमोस्ट आधा हो चुका है, तो अभी तो मैं आपसे नहीं कहूँगी कि आप ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको ऐसा वर्कशॉप वापस से चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं फिर से कुछ दिनों के बाद में वर्कशॉप लेकर आ जाऊँगी, जैसे ये कंप्लीट होगा वैसे। ऑल्सो मैं यहाँ पर करियर को लेकर भी वर्कशॉप शुरू करी हूँ कि हाउ टू अचीव योर गोल्स। तो अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ऑल्सो हम साधना ग्रुप चलाते हैं जहाँ पर हम जपा वगैरह के बारे में बताते हैं, हाउ टू डू जपा एंड किस तरीके से आप दीक्षा ले सकते हैं एंड ऑल दैट। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है, मेंबरशिप का जो ऑप्शन है यू कैन चेक। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी हम प्रोवाइड करते हैं, कोशिश करते हैं सर्व करने की। अगर आपको इससे हटकर भी कुछ चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं अब। ऑल द बेस्ट।
हाय एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है अ ब्लेसिंग ऑन न्यू वेंचर कार्ड को, तो रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देखते हैं कि क्या कुछ एंड हो रहा है आपकी लाइफ में और क्या कुछ नया शुरू होगा। कुंभ राशि के लोग हैं काफ़ी सारे जिन्होंने इस फाइल को सिलेक्ट किया है। मीन राशि, मिथुन राशि, टॉरस, स्कॉर्पियंस, लिब्रा, काफ़ी सारी राशियां मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ओके, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको एक जैसी लाइफ अगर मिलती रहे तो फिर आपको बहुत उदासीन लगता है सब कुछ, मतलब बोरिंग सा, राइट। एक जैसा पैटर्न अगर लंबा चलता रहे, इनफैक्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत से लोगों के साथ ऐसा है कि अगर लाइफ में थोड़े बहुत स्ट्रगल्स ना हो, या फिर अगर आप रीडिंग देखते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं, और अगर आपको लगातार सब कुछ पॉजिटिव सुनने को मिले तो भी आपको दिक्कत होती है। बिकॉज आप ये मानते हैं कि सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता लाइफ में हमेशा, क्योंकि वो जो हम बुरा बोलते हैं वो हमारे लिए लेसन है और वो हमारे लिए अच्छा है। अच्छा लगता नहीं है बट अच्छा है, सो उसका होना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ नहीं बताई जा रही है तो शायद ये फेक है या फिर ये छिपाया जा रहा है शायद। सो कुछ ऐसी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं, आपको लगता है कि नेचुरल जो भी है वो अच्छा है। और जब हम किसी भी ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो नेचुरल है, ऑथेंटिक है, तो उसमें वाइट होगा, ब्लैक भी होगा। जैसे कि दिन होता है, रात आती है। सो इन चीज़ों पर आप बिलीव करते हो। अगर कोई आपको हमेशा हर चीज़ अच्छी बोले तो सुनने में अच्छा लगता है, बट देन एक डाउट मन में आता होगा आपके कि सच में मतलब ऐसा ही है ये चीज़। एंड एक्चुअली आप इंटेलिजेंट हैं, यस। बिकॉज बैलेंस ज़रूरी है। अगर आप हमेशा वही चीज़ें पाते हैं जो अच्छी हों, जो आपको अच्छी लगती हैं, तो एक समय के बाद वो चीज़ें भी आपको अच्छी लगनी बंद हो जाती हैं। सो हमें खुशी का एहसास इसलिए होता है क्योंकि हमारे जीवन में दुख भी हैं। अगर लगातार खुशियाँ ही मिलें तो वो भी हमें पचेगी नहीं, ऐसा होता है, राइट। एंड हाँ, अगर कोई आपको सिर्फ अच्छा अच्छा ही बता रहा है और वो चीज़ आपको थोड़ा सा डाउट में डाल रही है, तो हाँ वो सही है, क्योंकि दोनों चीज़ें चलनी चाहिए लाइफ में। सो ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आप मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट करता है, बट आई थिंक ये आपका नज़रिया है चीज़ों को देखने का। एंड you want authenticity in life, you know, and in people। आप पीपल प्लीजिंग लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। थोड़े टाइम के लिए ठीक है, बट आप शायद उनको परमानेंटली अपनी लाइफ में नहीं रखोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। यू लाइक एडवेंचर इन लाइफ। हो सकता है आपको वो सारी चीज़ें करना पसंद हो जो बाकी के लोग नहीं करते हैं, करना चाहते नहीं हैं डर की वजह से। जेमिनी, मिथुन राशि के लोग भी यहाँ पर हो सकते हैं। एंड यू लुक सो ब्यूटिफुल, यस। मैं देख सकती हूँ, बहुत खूबसूरत हैं आप। So what's ending and what's beginning in your life very soon? What's ending? Oh wow, such a beautiful card. Okay, so we have Hanged Man, और इसके साथ में कुछ कार्ड्स निकाल के देख लेते हैं। Very nice. Okay, and we have Faith, we have Mysticism। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूंगी कि नया क्या शुरू हो रहा है, पुराना क्या, किस चीज़ का अंत हो रहा है। We have Quest, Isolation, बैलेंस। वेरी नाइस, बिल्कुल सही जा रहे हो। जैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए एग्जैक्टली वैसे ही आगे बढ़ रहे हो। वंडरफुल।
एंड यू वॉन्ट बिलीव, यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्योंकि वो न्यू बिगनिंग के कार्ड्स हैं। एंड आई विल शो यू कि यहाँ पर क्या है, बट मैं आपको थोड़ा सा कलर दिखा देती हूँ सो दैट आपको ये विश्वास रहे कि ओके इतना देख लीजिए कि मैं कुछ स्कैम नहीं कर रही आपके साथ। ऑल्सो लुक एट दिस कार्ड। ओके, ये आपके बॉटम के कार्ड्स हैं और ये मेरा सवाल था कि बिगनिंग क्या है उसके लिए है। सो क्या एंड हो रहा है, कौन सा साइकिल एंड हो रहा है? बहुत अटके हैं आप अपनी लाइफ में, बहुत जगह। रिलेशनशिप ले लो, करियर ले लो, चाहे अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके एग्ज़ाम्स का विषय ले लो, कुछ भी लाइफ में है। इवन स्पिरिचुअलिटी, जैसे कि कई बार आपको ये इंडिकेशंस मिले हैं कि आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहिए, आपको कोई गुरु बनाना चाहिए, या यू शुड थिंक अबाउट योर साधना एंड ऑल। तो जब जब आप आगे बढ़े हैं, बहुत कन्फ्यूजन रहा है आपकी लाइफ में, आपको नहीं समझ आया होगा कि मुझे किस गुरु के पास जाना चाहिए, या किसको मुझे पूजना चाहिए, या कौन सा पाथ पकड़ना चाहिए। कुछ यहाँ पर हैं शिव भक्त, ओके, और उनकी अपनी कम्युनिटी है और वो साधना करवाते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्शन है। देन कुछ हैं कृष्ण भक्त, देन राधा रानी के भक्त हैं, देन कोई किसी को पूछता है, कोई किसी को पूछता है, कोई देवी माँ काली का भक्त है, वो उनको पूछते हैं। तो अलग अलग यहाँ पर कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग उनके पर्पस कह लो या उनके साधना का तरीका कह लो, अलग अलग अनुभव हैं। तो हर एक चीज़ आपके लिए बहुत मिस्ट्री रही है, राइट? और उस मिस्ट्री की वजह से कि एग्जैक्टली क्या काम करेगा क्या नहीं है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। बिकॉज ऐसा हो गया है कलयुग में कि पूजा पाठ के ज़रिए भी लोग अपना फ़ायदा निकालते हैं और लूटते हैं आपको। साधना को अपना वो ढाल बना के या अपना कवच बना के और अंदर अंदर से दूसरे काम करते हैं। तो अभी ऐसा हो गया है कि किसी पर भी भरोसा करने में डर लगता है कि कौन ऑथेंटिक है। एंड यू आर द पर्सन, मैंने पहले ही आपको बोला कि आपको ऑथेंटिसिटी चाहिए, चाहे वो जो असलियत है वो वीक हो, चाहे वो अगली हो, बट यू वॉन्ट दैट ट्रुथ इन लाइफ। आपको दिखावे की खूबसूरती, जो झूठी खूबसूरती है वो नहीं चाहिए। भले ही जो सत्य है वो कड़वा है चलेगा, लेकिन वो मिठास, झूठी मिठास आपको नहीं चाहिए। सो स्पिरिचुअलिटी में भी एक तो आपका नेचर ऐसा है कि आप शक करते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, सुना बहुत कुछ ऐसा है कि वो एक इनसिक्योरिटी वाली चीज़ या कह लो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपके अंदर। तो उसके चलते कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में भी आप बहुत अटके होंगे। जैसे कि अगर आप बहुत पहले से मेरी रीडिंग्स देखते हैं तो हो सकता है मेरे पर भी आपका शक गया हो कि पता नहीं ये बोलती बहुत ऐसे है कि बहुत ध्यान रखती है, लेकिन क्या मालूम अंदर क्या है। या फिर मैं यहाँ पर सुन पा रही हूँ कि किसी फ्रेंड ने आपको मेरा चैनल सजेस्ट किया एंड देन यू वर लाइक हाँ देखते हैं, बहुत तारीफ तुम कर रही हो बट लेट्स सी, सबका निकल आता है सच्चाई। ऐसा मे भी आपने कभी ये चीज़ बोली हो मेरे बारे में, क्योंकि मुझे ऐसे वर्ड्स सुनाई दे रहे हैं। ओके, तो इसी तरीके से आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें भी बहुत अटकन आई हो कि किसकी सुनना है किसकी नहीं सुनना है, किस पे फेथ रखना है नहीं रखना है। ये बाबा टाइप लोग दिख रहे हैं या गुरु माँ टाइप लोग दिख रही हैं, सब आगे पीछे सेवा में लगे हुए हैं, पता नहीं सेवा चल रही है अंदर अंदर क्या चल रहा है, बहुत घटिया चीज़ें भी होती हैं। तो उसकी वजह से आप कई सालों तक या कई महीनों तक आप अटके रहे हैं और अकेलापन आपने बहुत झेला है अपनी लाइफ में। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जहाँ जहाँ आपने जस्टिस करने का प्रयास किया, जहाँ पर आपने लोगों के साथ सही करने का प्रयास किया, वहाँ वहाँ लोग आपसे नाराज़ हुए हैं और आपका काम अटका है। मतलब यू वर लाइक मैंने तो सही किया, मैंने क्या गलत किया, या जैसे आपने कुछ बोल दिया तो मैंने तो सही बोला, सत्य बोला, इसमें मैंने क्या गलत कर दिया। लेकिन उन वचनों की वजह से, उन वर्ड्स की वजह से या उन एक्शंस की वजह से आपके काम को रोक दिया गया। ऐसा कई बार रहा है, बहुत सारे मन में सवाल रहे हैं क्यों है ऐसा। अगर रिलेशनशिप में अटके हैं, आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा, जैसे हैंगमैन का कार्ड वो चीज़ बताता है कि एक ऐसे रिलेशनशिप में है जो कि बड़ा ही टॉक्सिक है, जहाँ पर आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आपको कमिटमेंट मिलेगा, हम देंगे कमिटमेंट, लेकिन नहीं दे रहे हैं, या कमिटेड हो तो हम घर पे बात करेंगे, शादी के बारे में नहीं कर रहे हैं। तो फिर एक शक पैदा होता है कि पता नहीं बात करी जाएगी या एवी मेरे साथ टाइम पास चल रहा है। लिव इन में रहते हैं लोग इसी तरीके से, फैमिली से मिलाएंगे, और जब ज़्यादा जोर दिया जाता है कि फैमिली से मिलाइए तो फिर उनको बोला जाता है तुम लायक हो इसके कि फैमिली से मिलाऊं, तुम तो मेरे साथ रहती थी। गर्ल्स के मान में बहुत ये होता है, तुम तो मेरे साथ रहती थी, पता नहीं और कहाँ कहाँ रहती हो। तो ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास, बोलती हैं लड़कियां कि ये हुआ हमारे साथ,
कि हम इतना विश्वास रख के पेरेंट्स से झगड़ा करके उनके साथ रहने के लिए गए एंड देन उन्होंने हमें ही बोल दिया कि हमारे साथ आ गए, वैसे कहीं भी जा सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत होती है, यहाँ पर अटकन आ जाती है। कोई प्रमोशन चाहिए तो वहाँ पर अटकन आ रही है, राइट। करियर में आप आगे बढ़ना चाहते हो, किसी के सिग्नेचर चाहिए, वो एक छोटा सा सिग्नेचर आपको नहीं मिल रहा आपकी जो अथॉरिटी है, जो आपके बॉस हैं उनसे। लाइक इफ़ यू वांट टू डू PhD तो वहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि इनको साइन करना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर वहाँ पर वो पास होगी आपकी बुक, फिर आगे किसी और का साइन चाहिए, ऑल दीज थिंग्स। तो वो अटकन आ रही है, तो कहीं ना कहीं फाइनली अटकन ख़त्म हो रही है गाइज, फाइनली। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। आई डेफिनेटली शेयर के टाइम क्या है, जस्ट अ मिनट। मैं इस कार्ड से भी देखकर और इनसे भी देखकर आपको बताऊंगी कि समय क्या दिखाई देता है इसका। वैसे अगर देखा जाए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3 महीने ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इन 3 महीनों में एंडिंग है इस साइकिल का जिसमें आप अटके हुए हो। और मैंने इतनी सारी चीज़ें क्यों बताई हैं, क्योंकि हर किसी के लिए अलग चीज़ हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड है, अगर हम इसको देखें आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, पर्सनल लाइफ से मेरा मतलब है होम, या जहाँ माता पिता, आपका घर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, पर्सनल नीड्स आ जाती हैं। दैट इफ़ यू वांट टू बाय अ होम, इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग फॉर योर होम, जैसे कि सोफ़ा लेना है, बेड लेना है। अभी बहुत से लोगों को लग रहा होगा इसमें क्या बड़ी बात है, बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल है एक सोफ़ा बेड लेना, पता है। मैं मिलती हूँ बहुत सारे लोगों से, तो मुझे पता है कैसे लाइफ चल रही है। मैंने लोगों को फर्श पर सोते देखा है। इवन हमारा अर्ली टाइम ऐसा था, अभी भी, हालांकि मैं अभी भी फर्श पर सोती हूँ, साधना करती हूँ तो फर्श पर सोना ही मुझे अच्छा लगता है। बट ऐसा टाइम रहा है कि हमारे पास बेड नहीं था। यस, सो बहुत मुश्किल हो जाता था। हम लोग ट्राई करते थे कि कैसे भी करके ये कर लें, बट नहीं होता था। ओके तो ये है। तो मे बी यू वांट समथिंग फॉर योर होम, कि ये मुझे फ़ोटो लगानी है, या ये मुझे सोफ़ा या बेड डालना है, टेबल लेना है, सेट लेना है, हो सकता है डिनर सेट लेना है जो महंगा वाला है, कुछ भी है। तो हो सकता है वहाँ पर अटकन हो, राइट। कुछ लोगों के लिए वो अटकन होगी। दूसरा, अगर रिलेशनशिप की बात करें, यहाँ पर रिलेशनशिप का एक आ जाता है कैटेगरी, तो वही है जो मैंने बताया कि आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो कनेक्शन में। वहीं अगर करियर की बात करें तो करियर में भी वही चीज़ है कि एक तो आपका मन भी नहीं लग रहा, ऊपर से अगर आप मेहनत करते हो तो वो चीज़ आगे बढ़ती भी नहीं है। तो एक कार्ड से 3 से 4 चीज़ों के मैसेजेस आते हैं। दैट्स वाई आई शेयर कि भाई किसी के लिए ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं ये जो साइकिल है ये कब तक एंड होगा, यहाँ से कौन सा मंथ आपके लिए निकल कर आता है, डेट। ओके तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का मंथ है, और यहाँ पर आया भी है बैलेंस का कार्ड जो कि अक्टूबर की एनर्जी दिखाता है। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और निकलेगा। तो डेट्स नहीं चाहिए मदर यूनिवर्स, आप हमें सिर्फ मंथ्स दीजिए, मंथ्स दे दीजिए, मंथ्स दे दीजिए, मंथ्स। ओके एंड वी हैव अगस्त। सो मई, जून, जुलाई, अगस्त, हाँ जो 3 महीने की मैं बात कर रही थी। एक और मंथ आप दे दीजिए क्योंकि जनवरी रीडिंग, और कुछ लोगों के लिए तो मई का महीना ही आ गया है। हो सकता है इसी महीने में आपका ये साइकिल एंड हो जाए, जो आप डिले हो रहा था आपकी लाइफ में चीज़ों को लेकर। बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं, जैसे कि यहाँ पर ये वाला कार्ड है मिस्टिसिज्म का, कि एक तरीके का रहस्य है, आपको नहीं पता एग्जैक्टली क्या चल रहा है सामने वाले की लाइफ में। आपको बोला जा रहा है दैट दे वांट टू बी विद यू, लेकिन बिहाइंड द सीन पता नहीं क्या चल रहा है। इफ़ यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन देन मे बी दे आर लाइक हम डाइवोर्स दे देंगे, आई एम नॉट हैप्पी विद माई वाइफ और हस्बैंड एंड आई डेफिनेटली डू दैट, बट कुछ चलता फिरता नज़र नहीं आ रहा। सो उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। जो जो लोगों ने आपसे सीक्रेट्स रखे हैं, रहस्य रखे हैं, छिपा छिपा के आपसे, आपको पागल बनाया जा रहा था, वो सब कुछ खुलने वाला है, ओपन अप होने वाला है आपके सामने। और जो सवाल आपने यूनिवर्स से करे हैं, क्योंकि हैंगमैन का जो कार्ड है अवेकनिंग का भी कार्ड होता है, और उसी के साथ में क्वेस्ट का कार्ड आया है जो कि एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग का कार्ड है। क्योंकि जब सवाल आते हैं मन में तभी हम ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब तक सवाल नहीं होते तब तक कुछ नहीं। हमें ऐसे बोला जाता है, हमारे जो गुरु हैं वो बोलते हैं, जो भी आपके, जैसे कई बार हमारे मन में सवाल आते हैं, हम पूछते नहीं है डर में कि पूछेंगे तो पता नहीं हमें डांट ना दें कि ये क्या सिली सा सवाल है, लेकिन वो कभी नहीं डांटते। दे आर लाइक, जितना आपके मन में सवाल आते हैं दिखाता है कि उतने ही बुद्धिमान हो आप।
तो हम फिर सवाल पूछते हैं, और जब सवाल पूछते हैं और जब हमें वो जवाब उनकी तरफ से मिलता है, तब अचानक से चीज़ें क्लिक होती हैं कि अरे यार ये नहीं सोचा था हमने, अरे ऐसा था, वैसा था, ऐसे। तो आपके मन में जो भी सवाल रहे होंगे, हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा। अक्टूबर तक का टाइम यहाँ पर है। अक्टूबर तक आपके जो भी साइकिल्स हैं जो कि डिले की एनर्जी में आपको रख रहे हैं, वो एंड होने वाले हैं फाइनली। जो बैलेंस आप चाहते थे या जो आप सच बोलते थे, बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते थे, उसकी वजह से आपकी दुश्मनी हो जाती थी आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, फाइनली एंड होगा। नाउ लेट्स सी कि नया साइकिल क्या बिगिन होने वाला है, और यही मैं आपको बताने वाली थी। यहाँ पर है आपके लिए दी एम्प्रेस। ओके, जस्ट वेट। और इस वाले डेक से है ग्रोथ। सो दिस इज योर न्यू साइकिल। ये जो साइकिल है अबंडेंस प्रोस्पेरिटी का है, एक्सपेंशन का भी कह सकते हैं। एंड यहाँ पर क्योंकि नंबर 3 है एम्प्रेस के साथ, तो मेरे लिए ये गुरु की दृष्टि, गुरु की कृपा को भी दिखाता है। और हमें ऐसा बोला जाता है कि जब गुरु का आशीर्वाद हो तो हमें कोई भी समस्या ज़्यादा दिनों तक पकड़ के नहीं रख सकती और हमारी दुर्दशा नहीं बना सकती। हमें लेसन्स देगी, कोई भी समस्या आएगी तो हमें लेसन देगी, लेकिन हमारी परिस्थिति खराब नहीं करेगी। तो हमें बोला जाता है कि जीवन में एक गुरु ज़रूर होना चाहिए। अगर कोई गुरु आपको नहीं मिल रहा है तो शिव जी को अपना गुरु बनाइए। तो जब मैं छोटी थी मुझे यही बोला गया था, तो हमारे यहाँ पे एक शिवलिंग थी जो मेरे बाबा, यानी कि आप लोग आई डोंट नो, आप दादा बोलते होंगे शायद, हम लोग बाबा, अम्मा बाबा बोलते थे। तो हमारे बाबा लेके आए थे, इतने बड़े से शिवलिंग थे, और उन्होंने उसको ऐसे लगा दिया था, मतलब सीमेंट के साथ उसको पूरा फिक्स कर दिया था, पत्थर के संगमरमर के साथ में। मैं उनको पूछती थी और मैं उनको गुरु बोलती थी। आई वॉज लाइक यू आर माई गुरु, और जो भी है मैं उनको बोलती थी, उनकी सेवा करती थी, चंदन लगाना, सब कुछ सजाना, सब कुछ बहुत करती थी। तो जिन लोगों की गुरु नहीं है वो शिव जी को अपना गुरु मान सकते हैं, क्योंकि उनसे बेहतर कोई गाइडेंस नहीं देता। बाप रे, मतलब वो ऐसे हैं ना, मैंने उनके व्रत रखे थे और व्रत के दौरान मेरे को कई बार उनके विजन्स आते थे, इवन सपने में वो आते थे, और मैंने उनका अघोर रूप देखा सपने में। तो मैं पता नहीं, मैं इतने आश्चर्य में थी, मतलब जब मैंने उनको देखा सपने में, और काफ़ी सारे अघोरीज थे आसपास, तो जब मैंने उनको देखा मैं बहुत डर गई। मैं कहा अरे ये क्या हो रहा है, कौन है, और मैं तुरंत में ऐसे पहचान नहीं पाई क्योंकि वो रूप ऐसा था ना। और मैंने देखा कि मैं भाग रही हूँ जल्दी जल्दी जल्दी, और एकदम से पीछे से आवाज़ आती है सुरभि ऐसे करके, और फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ अरे ये तो मेरे महादेव है, मेरे रुद्र हैं, क्योंकि मैं रुद्र करके पूछती थी उनको। फॉर सम रीज़न मुझे वो नाम अच्छा लगता था और वो उनका जो ऑरा है वो अच्छा लगता था, लेकिन कभी सामने से देखा नहीं था। देखा तो ऐसे हुआ, एंड देन आई रियलाइज अरे मेरे बाबा हैं ये। एंड देन मैं वहाँ पर रुक गई और फिर मैंने उनको पलट के देखा, एंड बहुत, मतलब पूरा सपना मुझे अभी तक याद है। जब भी ऐसे सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आप उनको पूछ सकते हो, गुरु मान सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ऑलरेडी उनको पूछते हैं तो फॉर श्योर उनकी कृपा आपको मिलने वाली है बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये जो कार्ड है माँ दुर्गा या माँ पार्वती का कह सकते हैं। ओके, तो उनकी कृपा है, माँ पार्वती की, माँ दुर्गा की, माँ काली की, माँ बगलामुखी की, जिनको भी आप मानते हो, तारा माँ को मानते हो, तो उनकी कृपा है, प्रोस्पेरिटी, एंड साथ ही साथ प्रेगनेंसी, इफ़ यू वांट प्रेगनेंसी, इफ़ यू वांट ब्रिंग समवन इन दिस लाइफ, तो येस, इन दिस वर्ल्ड, तो येस, वो आपकी विश भी पूरी होने वाली है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं, डेफिनेटली आने वाले 3 महीने में अक्टूबर तक आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, उससे आगे हो सकता है, संभव है, लेकिन हाँ ये आपकी विश पूरी होने वाली है। एंड ये जो कार्ड है ये एक अलग से ऑरा को भी दिखाता है, एक अलग ही ऑरा, एक ऐसा ऑरा जहाँ से हर कोई अट्रैक्ट होता है, जिससे अगर आपके पास कोई बैठेगा तो उसको हक करने का मन करेगा, आपको प्यार करने का मन करेगा, ये वाला ऑरा। तो वो ऑरा भी आपका क्रिएट हो रहा है। अगर आप देखोगे तो उनके पेट पर एक ओम बना हुआ है। अगेन ब्लेसिंग्स की बातें यहाँ पर हो रही हैं। वो ग्रोथ, वो अबंडेंस आपके जीवन में आ रही है, ये न्यू साइकिल आपका शुरू हो रहा है। फसल देख सकते हैं आप किस तरीके से बढ़ रही है। और इसको देखकर मुझे याद आया कि अगर आप चाहें तो आप पेड़ पौधे लगाना भी शुरू कर सकते हैं। मैं भी ये कर रही हूँ फॉर पीस ऑफ माइंड।
कल ही मैं गई और मैं नर्सरी से कई सारे पौधे लेकर आई हूँ और उनको मैं प्लांट करूँगी। अगर आप चाहते हैं इस बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन, डेफिनेटली आई विल शेयर कि कौन सा पौधा कैसे उगेगा, कैसे बढ़ेगा। मैं भी उस पर रिसर्च कर रही हूँ, सीख रही हूँ और आपको भी सिखाती जाऊँगी। तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप पौधों को बढ़ते हुए देखते हैं और उनमें टाइम स्पेंड करते हैं ना, आपको बहुत हल्का महसूस होता है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग भी इंटरेस्टेड हों ये करने के लिए, या आपने बहुत पहले कोई पेड़ या पौधा लगाया हो तो आप देखेंगे कि उसमें फूल आया है, राइट। और अगर उसमें आप फूल देखते हैं या उसको बढ़ते देखते हैं तो आप समझ जाइए कि एक न्यू साइकिल आपका शुरू हो रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं एक पौधा लेकर आई थी और वो पूरी तरीके से सूख ही गया था। एक छोटा सा उसमें बस एक हिस्सा बचा था जो कि ठीक था, और मैंने उसको फेंका नहीं। एंड माई हस्बैंड वाज लाइक फेंक दो, ये तो बेकार हो गया। एंड आई वाज लाइक नहीं, लगा रहने देते हैं, देखते हैं अगर आएगा तो आएगा। और आज वो अच्छा खासा बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सूखी बेजान चीज़ों में भी जान आ जाती है अगर आप उसको सही तरीके से मैनिफेस्ट करें। सो या दिस इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ वेरी सून। लेट्स सी सम अदर कार्ड्स कि और क्या हमें दिखाई देता है आपके कार्ड्स में। इस ग्रोथ के अंतर्गत क्या क्या आता है, लेट्स सी। हालांकि हमें पता है करियर में ग्रोथ है, पर्सनल लाइफ में ग्रोथ है, बट स्टिल हम सेपरेटली भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है जो मैं पूरा नहीं दिखा सकती, आई एम सो सॉरी, न्यूट्स के चलते। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है करियर की, अबंडेंस की, अगेन ग्रोथ की, प्रोस्पेरिटी की बात करता है, कोलैबोरेशन की बात करता है, ठीक है। सो किसी से कोलैब करेंगे आप और उसकी वजह से आपकी ग्रोथ होगी। ये एक नया साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा है। अगर आप जॉब करते हैं, हाई चांसेस है कि आपका अट्रैक्शन बिजनेस पर हो जाए। आपको ये लगे कि मुझे जॉब नहीं, मुझे बिजनेस करना है, मुझे अपने दम पर कुछ चीज़ें करनी है। जितने एफर्ट्स मैं किसी और के लिए लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ, उतने एफर्ट्स अगर मैं अपने लिए लगाऊंगा तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँचूंगा, बिकॉज मेहनत मेरी है, पैसा कोई और कमा रहा है, ऐसा इस तरीके के विचार आएंगे। इफ़ यू आर अ पेंटर, ओके, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। इस फील्ड में आपकी ग्रोथ होगी। अगर आप डॉक्टर हैं, मेडिकल फील्ड से हैं, यहाँ पर आपकी ग्रोथ होने वाली है। आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस आपको मिल रहे हैं जो बहुत ही बड़े केसेस हैं, जैसे कि ऑपरेशन, सर्जरी एंड ऑल। तो इस तरीके के केसेस आपको मिल सकते हैं और इसकी वजह से आपका नाम भी होगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा और पैसा भी आएगा। साथ ही साथ जिन लोगों के साथ आप हैं उनके साथ में संबंध आपके सुधरेंगे, रेसिप्रोकेशन आपको मिलेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और क्या ग्रोथ है यहाँ पर, ओके, डिसीजन आप ले पाएंगे किसी भी चीज़ को लेकर, और जब ये डिसीजन आप लेंगे तो आपके अंदर डर या इनसिक्योरिटी नहीं होगा। डिसीजन आप हमेशा लेना चाहते हैं, लेकिन आपका एक पक्ष आपको रोकता है कि आप जो डिसीजन ले रहे हो इसकी वजह से नुकसान ना हो जाए। निडरता आ रही है आपके अंदर, ये आपके न्यू साइकिल में दिखता है। निडर हो जाओगे, आपको ये रहेगा कि ये चीज़ मेरे लिए है और मुझे ये चीज़ करनी है। अगर ग्रोथ होगी तो इसमें होगी, वरना नहीं होगी। तो ये एटीट्यूड सबके अंदर नहीं होता, जिनके अंदर होता है वो बहुत मजबूत होते हैं। तो वो एटीट्यूड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि फैमिली से भी आपकी बहुत बनने वाली है, अपने पार्टनर के साथ में भी संबंध अच्छे होंगे। अगर सेपरेशन है तो यूनियन होने के भी चांसेस दिखाई देते हैं, शादी के भी चांसेस यहाँ पर बनते हैं बहुत से लोगों के लिए, ओके। एंड लेगेसी को आप आगे बढ़ा रहे हो, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। तो मे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं जो अपने फादर के बिजनेस को और आगे बढ़ाएंगे। 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो विश फुलफिलमेंट की बात करता है। सो जो भी आपकी विशेज़ हैं वो सारी एक एक करके अब पूरी होंगी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये पर्सनैलिटी आपकी बनेगी फाइनली। इतने अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट पर्सन आप बनने वाले हो आने वाले समय में, ओके। सो दिस इज गोइंग टू हैपन विद यू। एंड गाइज, कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जो पीछे से पायल निकाल कर आपको दिखाई गई हो। सारे कार्ड्स आपके सामने ही निकल कर आए हैं। सो फेथ रखिए, ट्रस्ट करिए गाइज। अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो चीज़ें फिर बिगड़ जाती हैं। मेरी सलाह है आपको कि द सीक्रेट बुक या द पावर बुक आप लोग ज़रूर पढ़ें। नॉट फॉर मी, राइट, मैंने लिखी भी नहीं है। सो ऐसा भी नहीं है कि हाँ ये तो अपने फ़ायदे के लिए कर रही है। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि आपके जीवन में परिवर्तन हो, और अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको समझा सकती हूँ कि एग्जैक्टली उस बुक में क्या है, ओके। सो भरोसा रखिए और जो आया है उस एनर्जी को क्लेम करिए, प्लीज़ गाइज, प्लीज़। सो दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, दिस इज अ रीडिंग। लेट्स सी कौन सा साइकिल एंड हो रहा है आपकी लाइफ में और कौन सा शुरू होने वाला है। रिलैक्सिंग मोड में हो जिन लोगों ने भी इस फाइल को सिलेक्ट किया है, अभी
काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपनी इंट्यूशन पर, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पर, और ऐसा लगता है जैसे कि डिवाइन से बड़ा गहरा कनेक्शन उनका बन चुका है। काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे आप वो कनेक्शन बनाने का, जोड़ने का, फाइनली वो चीज़ हुई है। मे बी आप टैरो कार्ड रीडर्स हैं, मे बी आप साइकिक हैं। ओके, सो बहुत से लोगों के लिए यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं दैट यू वांट टू बी अ साधु और ब्रह्मचारी, वैरागनी वर्ड मुझे सुनाई दिया। सो ओके, सो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी में आप उस लेवल तक पहुंच गए हैं जहां पर दुनियादारी से थोड़ा कम ही लेना देना है। और आप ये रीडिंग शायद इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि अभी आप कहाँ, किस स्थान पर हैं और आगे क्या करना है, या कहाँ आगे मतलब आगे जाओगे तो क्या आपको मिलेगा। आई थिंक ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी आप मुझे बताइएगा कितना आपसे रेजोनेट करता है। आई फील किसी भी चीज़ का डर अब बाकी नहीं रह गया आपके अंदर, किसी भी चीज़ का डर नहीं, किसी की मृत्यु का, आपकी अपनी मृत्यु का, एंड किसी भी तरीके के पनिशमेंट का, या किसी भी तरीके का लोभ भी नहीं है, पैसे का भी। जैसे कि रिसेंटली अगर आपका प्रमोशन हुआ है एंड यू वर लाइक हाँ ठीक है, हो गया प्रमोशन, ठीक है, ऐसा ये रिएक्शन हो सकता है आपका रहा हो। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता था कि ये होने वाला है, एंड वो एक्साइटमेंट वाली चीज़ नहीं थी, क्योंकि आपको लगता है कि ये ऐसी चीज़ है कि आज है कल नहीं है, भरोसा नहीं है, मुझे जो चाहिए वो परमानेंट होना चाहिए। तो वो वाले थॉट्स मुझे लग रहे हैं आपके लिए। बाकी आप मुझे बताइए कितना आपसे रेजोनेट किया। सो नाउ लेट्स सी कि कौन सा साइकिल एंड हो रहा है आपकी लाइफ का एंड कौन सा साइकिल शुरू होने वाला है। ग्रुप नंबर 2। कौन सा साइकिल एंड हो रहा है? ओके, द एम्परर, ऑल राइट। एंड कौन सा शुरू हो रहा है आपको बताऊंगी। पहले यहाँ पे कुछ कार्ड्स और निकाल लेती हूँ। गॉसिप, no more talks, silence, faith, acceptance, मुझे पता ही था, partiality, देखो क्रिएशन। क्या एंड हो रहा है? मैंने पहले ही बोला था आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि मटेरियल नीड्स से जुड़ी हुई हैं। मैंने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था। ये जो रीडिंग है ये उन लोगों की है जो हीलर बनना चाहते हैं या स्पेशलिटी में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अभी उनको मटेरियल चीज़ों से खास कोई लगाव नहीं रह गया। कर रहे हैं क्योंकि ड्यूटी है, लेकिन वैसे कोई लगाव नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके मन में ये सवाल आता है कि शादी करना इम्पॉर्टेंट है क्या, मतलब अगर हम नहीं करें शादी तो नहीं चलेगा क्या। ऐसा मैंने कहा ना, बैरागनी वाला मुझे दिखा एनर्जी। यस, वैराग्य कि माता पिता हैं, भाई बहन हैं, और अगर आप घर के बड़े हैं तो आप उनकी जिम्मेदारियाँ उठा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उनसे अटैच हैं। आपको पता है कि आपका जो पर्पस है या आपका जो रास्ता है वो कहीं और जाता है, और जहाँ वो जाता है वहाँ पर आप किसी भी बॉडी से कनेक्ट रहकर नहीं आगे बढ़ सकते हैं। मतलब कि आप सोल के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। जो आपके फादर अभी हैं वो उस बॉडी फॉर्म में हैं, तो आपके फादर हैं। हो सकता है नेक्स्ट बर्थ में वो आपके भाई बने, हो सकता है उसके नेक्स्ट बर्थ में कोई और संबंध उनके साथ हो, या फिर हो सकता है कि वो आपसे दूर हो जाए, मतलब किसी और फैमिली में चले जाएं। सो इट्स ऑल अबाउट कि अभी वो किस फॉर्म में है और कल वो किसी और फॉर्म में होंगे, और उनसे हमारा कनेक्शन सोल टू सोल है और उतना ही रहने वाला है। जब एक सोल का काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है तो वो दूसरी जगह चली जाती है। कई बार वो आपसे वापस मिलती है और कई बार नहीं भी मिलती है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हो। अगर आपका नाम है मान लीजिए
राम या फिर आपका नाम है नरेंद्र या फिर आपका नाम है रोशनी, प्रिया, काव्या, ये नाम मुझे दिख रहे हैं, कीर्ति, करुणा, ओके, निधि, संध्या, ये नाम हो सकते हैं आपके। अगर ये आपके नाम है तो आपको पता है ये बॉडी से कनेक्टेड है, आपके सोल से कनेक्टेड नहीं है, ये आइडेंटिटी बॉडी की है। वो रहस्य को आप समझ चुके हैं और अभी आपका क्या है कि कहीं ना कहीं आप उस स्टेज पर हो जहाँ पर आपको लगता है कि बस हो गया, जो जिम्मेदारी भी करनी थी वो कर ली, या हमने अपने माता पिता के लिए कुछ ऐसा कुछ सेट कर दिया है कि उनको रुपए पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी और मुझे अब निकलना है अपने रास्ते पर। जैसे कि मान लीजिए अगर आप जॉब करते हैं तो आपको है कि भाई मैंने एक घर खरीद लिया, या मेरी जॉब में अगर मैं अभी इस्तीफ़ा दे देती हूँ या दे देता हूँ तो हमारी पेंशन आती रहेगी और वो उससे मेरे माँ बाप सुरक्षित रहेंगे। कुछ तो है ऐसा, या तो कुछ प्लानिंग कर रहे हो या फिर आगे करोगे, लेकिन फाइनली वो जो चीज़ है ना कि एक डर है अंदर कि अगर मैं चली जाऊं तो इनका क्या होगा, वो डर खत्म हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। यानी कि स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ यही एक डर है कि अगर मैं स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में आगे बढ़ूं, अगर मैं सोल के कॉन्सेप्ट को समझूं और कहीं आगे जाऊं तो फिर मेरे पेरेंट्स का क्या होगा या मेरे पार्टनर का क्या होगा, तो उसका कोई रास्ता आपको मिल रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप बेफिक्र हो जाओगे, आपके पेरेंट्स भी सुरक्षित रहेंगे, आप अपनी जर्नी कंप्लीट करोगे और कोई भी ऑब्स्टिकल बीच में नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही साथ एक एक्सेप्टेंस की नीड थी कि आप जो हो वो शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मैं हूँ एक हीलर, हाँ मैं हूँ एक टैरो कार्ड रीडर, या मैं जाना चाहती हूँ एस्ट्रोलॉजी में या जाना चाहता हूँ एस्ट्रोलॉजी में, यही है मेरा सत्य। तो हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं आने वाले दिनों में अपना करियर पाथ चेंज कर दें, वो कुछ और बनना चाहते थे और वो इस फील्ड में आ जाएं, ये भी हो सकता है। सो ये एक साइकिल एंड होगा, फाइनली यू विल एक्सेप्ट योर सेल्फ। ऑल्सो यहाँ पर कुछ मैसेजेस मुझे ये भी दिख रहे हैं कि हो सकता है सेम जेंडर के लोगों से आपका अट्रैक्शन है या आपको कनेक्शन फील होता है, एंड दैट यू विल एक्सेप्ट कि हाँ ऐसा ही है, एंड यू विल शेयर दिस विद योर फैमिली। सो ये भी साइकिल मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो कुछ लोगों के लिए, सबके लिए एक ही जैसा है कि स्पेशलिटी में भी आप हो, सेम जेंडर कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, राइट। बट जो भी है, फाइनली जिस चिंता में आप थे कि अगर मैंने ये चीज़ करी तो फिर क्या होगा, वो चिंता से आप मुक्त होने वाले हैं, क्योंकि आपको ये भरोसा हो जाएगा कि मेरे घर वालों को कोई नुकसान नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जाते हो अपने पार्टनर के साथ तो वो एक चिंता रहती है कि मेरे घर वालों का क्या होगा, पीछे लोग ताने देंगे, तो कुछ ऐसी व्यवस्था होगी जिससे कि आपको यकीन हो जाएगा कि मेरे घर वालों को कोई कुछ नहीं करेगा, नाउ आई कैन गो विद माई पार्टनर, ऐसा। सो ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। आई थिंक बहुत टाइम से डिस्कशन चल रहा था, आप बहुत सारे लोगों से गाइडेंस ले रहे थे, एंड बहुत सारे लोग आपको बोल रहे थे कि डोंट थिंक अबाउट इट, आपके पेरेंट्स आपके घर वालों को ईश्वर देखेंगे, ईश्वर ही उनको पाल रहे हैं। बट वो चीज़ कहीं ना कहीं आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो चीज़ है तो कि ईश्वर ही पालते हैं, यूनिवर्स ही पालती है, प्रैक्टिकल ही नहीं करती ना। प्रैक्टिकल करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, हाथ पैरों का यूज़ होता है किसी के। सो वो कहीं ना कहीं से ना यहाँ पर इंतज़ाम हो रहा है। सो फाइनली वो साइकिल एंड हो जाएगा, आप फ्री हो जाओगे, बंधनों से मुक्त हो जाओगे और आगे बढ़ पाओगे, ऐसा लग रहा है। सो लेट्स सी के न्यू बिगिनिंग क्या है। एंड वी हैव द हर्मिट। मैंने पहले बोला था, एम्परर जो है जब वो अपनी साधना के लिए निकलता है, अपनी सारी जिम्मेदारियों को कंप्लीट करने के बाद उसको लगता है कि शांति नहीं है, सुकून नहीं है, तब वो हर्मिट मोड में जाता है। यानी कि कुछ सालों तक वो अकेला रहना चाहता है, साइलेंस में रहना चाहता है, जैसे कि लॉर्ड बुद्धा की जर्नी थी वैसी जर्नी। समटाइम्स ही कम्स बैक, समटाइम्स वो कभी भी नहीं आता, मतलब उनका ये हो जाता है कि मुझे यही चाहिए था, ही स्टेज देयर। ओके, सो वही हो रहा है आपके साथ। आप कहीं ना कहीं स्पेशलिटी में इतना आगे बढ़ चुके हो कि आपको मटेरियल चीज़ों से कोई खास लगाव नहीं है। नीड्स है तो वो खाना पीना वही चाहिए आपको, बाकी कुछ है नहीं। ऑल्सो वी हैव यहाँ पर दी लवर्स का कार्ड। तो मे बी आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, मे बी आप शिव भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल रहे हो आने वाले समय में। और ये लास्ट फेज है, इस व्यक्ति के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलेगी और आप अपनी जर्नी को बेहतर पूरा कर पाओगे।
ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। सो ये न्यू बिगनिंग है, यानी कि पुराने जो भी रिश्ते हैं वो खत्म होंगे, पुरानी जिम्मेदारियां जिन्होंने आपको बांध के रखा है वो खत्म हो जाएंगी, और ऑन अ हैप्पी नोट। ऐसा नहीं कि मजबूरी में खत्म हुआ है, नहीं, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको पता थी कि मुझे अगर साधना करनी है तो मुझे ये सब कुछ एंड करना पड़ेगा, बट नहीं कर पा रहे थे चिंता में, तो फाइनली वो एंड होगा और एक नई शुरुआत होगी। आपकी ट्विन फ्लेम के साथ ही हो सकती है, नहीं तो कहीं ना कहीं राधा कृष्ण की तरफ अट्रैक्शन आपका बढ़ेगा। जजमेंट का कार्ड भी वही बता रहा है कि डिवाइन टाइमिंग है, अभी डिवाइन चाहती है कि आप आ जाओ। और यहाँ पर भी मैं लॉर्ड बुद्धा की बात करी थी, यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा है। ओके, सो जिस तरीके से वो एक प्रिंस थे और फिर वो देखो कौन बन गए, है ना। आज हम उनको पूछते हैं, आज हम उनको फॉलो करते हैं, उस स्थान पर वो हैं। उसी तरीके से कहीं ना कहीं आपकी जर्नी भी आगे बढ़ने वाली है, ये इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई देते हैं आपके लिए। तो ये साइकिल एंड होगा और ये बड़ा खूबसूरत सा साइकिल आपका शुरू होगा, जहाँ पर सिर्फ आपको ऑथेंटिसिटी मिलेगी, आपको डिवाइन की जो उपस्थिति है वो महसूस होगी कि यस वो हैं आपके अराउंड, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा गहरा जाओगे और ऐसा आनंद आपको मिलेगा जिसका कोई एंड ही नहीं है। हमें ऐसे ही बोला जाता है, जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं हमें बोला जाता है, जैसे आप ड्रिंक करते हो ना, हाई एंड लोज होते हैं, यहाँ पर सिर्फ हाई होता है, लो कुछ भी नहीं होता। ओके, एक्सपेंशन, या ऑफ कोर्स आप अपना दायरा बढ़ा रहे हो और ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो और ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, ऐसे लोगों से जो आपके जैसे हैं। ये ग्रोथ का समय है, ऑल्सो ये ग्रैटिट्यूड का समय है। लुक एट दिस इज हैपनिंग, रिकवरी। अगर आपके हेल्थ इश्यूज हैं, बहुत टाइम से हेल्थ इश्यूज आपके ठीक होंगे, आपके पेरेंट्स के ठीक होंगे, मे बी ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। सो वो खत्म हो रहा है, साइकिल एंड हो रहा है, जहाँ पर आप फाइनली अपनी मर्जी की लाइफ जी पाओगे, जहाँ पर कोई बंधन नहीं है, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। क्वीन ऑफ कप्स, जो सपना आपका था बचपन से, वो सपना अब आपका पूरा होगा। मैं टाइम भी आपके लिए देख लूंगी, यू डोंट वरी अबाउट इट। ओके, एंड सी हाई प्रिस्टेस, मैंने पहले ही बोला, तो ये जो पाइल है ये उन लोगों से ही रेजोनेट करेगी जो कि साधना में काफ़ी आगे निकल रहे हैं, या साधना करना चाहते हैं, या स्पेशलिटी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, किसी लेवल पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सिर्फ उनके लिए है। तो मैं अगर आपके साथ होती तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करती साधना करने के लिए, लेकिन अभी बहुत दूर हूँ। एस ऑफ पेंटिकल से तो एक स्टेबिलिटी जो हमें चाहिए है लाइफ में, वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। रुपए पैसे की जो भी टेंशन है ख़त्म हो जाएगी, और फाइनली आप एक मैं बात बताऊँ, ये पैसा ही रोकता है, अदरवाइज़ कोई और कारण होता नहीं है। पैसे की वजह से हम टेंशन में आते हैं और पैसा ही हमें रोकता है, बाकी रिश्ते रोकते हैं। तो रिश्ते तो वही है, आप डिटैच ऑलमोस्ट हो ही चुके हो। सो लेट्स सी क्या टाइमिंग रहेगी एंड होने की एंड शुरू होने की। ओके, फ्राइडे का दिन यहाँ पर दिखता है। मैं ये कार्ड ले रही हूँ, हालांकि मुझे मंथ्स जानने हैं, बट फॉर सम रीज़न मुझे लगा कि मुझे ये लेना चाहिए। सो कौन से महीने से होगा, एक मंथ का कार्ड दे दीजिए मदर यूनिवर्स। ओके, कार्ड ये निकालते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक तो जून का कार्ड आ गया है, जब एक साइकिल एंड होगा और दूसरा शुरू होगा, या तो शुरू होने का समय है या एंड होने का समय है जून का, और वो आपको बेटर पता होगा। और उसके बाद फेब्रुअरी है यहाँ पर, एंड तो डेफिनेटली जून में एंडिंग है और फेब्रुअरी में न्यू बिगनिंग है, क्योंकि समय लग ही जाता है। मंगलवार का समय भी आया है आपके लिए, मतलब दिन आया है। वन मोर कार्ड, नंबर्स बहुत आ रहे हैं आपके लिए, बहुत आ रहे हैं नंबर्स, एंड जुलाई का भी आया है यहाँ पर टाइम। सो एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग की ये टाइमिंग्स हैं। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, और मुझे बताएं किससे ये रेजोनेट किया, क्योंकि आप मुझे मेरे जैसे लग रहे हो। ओके, सो या तो यहाँ मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देखते हैं क्या एंड हो रहा है, क्या शुरू होने वाला है आपकी लाइफ में। आई थिंक सजने संवरने का बहुत शौक है आपको, एंड एक
प्रॉस्परस लाइफ आप चाहते हो, ओके, ब्लेसिंग टू ब्रिंग प्रोस्पेरिटी, कार्ड भी आपने वही चीज़ चूज़ किया है और प्रोस्पेरिटी दिख भी रही है। सो यू वांट लाइफ जहाँ पर हर एक नीड आपकी पूरी हो, हर एक इच्छा। आपको आई थिंक नए नए कपड़े पहनने का शौक़ है एंड नई नई चीज़ें कलेक्ट करने का शौक़ है, अपने घर को सजाने के लिए, रूम को सजाने के लिए। सुंदर दिखना चाहते हैं आप, एक्ट्रेस या मॉडल बनना चाहते हैं आप, सपना है। अगर नहीं भी है तो आप चाहते हैं कि आपके ग्रुप में आप सबसे खूबसूरत दिखें। सो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आई फील कि यहाँ पर ज़्यादातर के जो हैं फीमेल्स ही हैं, क्योंकि उसी एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ। वाइट कलर बहुत पसंद है आपको। अच्छा, यहाँ पर कोई तो है जिनका फेस कट शायद श्वेता तिवारी जैसा है, पता नहीं, मुझे मैसेज मिला तो मैंने शेयर कर दिया। शायद आपका फेस कट या आपकी हाइट या आपके बाल कुछ तो है उनसे मिलता जुलता सा, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो एंड हाँ, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों का शौक़ है आपको, ये यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। सो लेट्स सी कि आपके लिए कौन सा साइकिल एंड हो रहा है और कौन सा शुरू हो रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन। Tower, okay. Justice. Okay. All right. बहुत ही सुंदर कार्ड्स आ रहे हैं। Let me share what's going on. Expansion. Abundance, gratitude. ओके, क्या एंड हो रहा है आपकी लाइफ में? कौन सा साइकिल एंड हो रहा है? जिन लोगों ने भी इस पाइल को सिलेक्ट किया है, जिन लोगों ने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, हाईली इंट्यूटिव हैं आप लोग, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। और वो चीज़ मैंने कार्ड उठाते ही फील किया। आपको बहुत फ़र्क पड़ता है इस बात का कि मेरे फेस पर पिंपल्स तो नहीं आ गए, मेरा कोई बाल सफ़ेद तो नहीं हो गया, सनलाइट में गई तो स्किन तो डार्क नहीं हो गई, सन टैन तो नहीं हो गया, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना, सनस्क्रीन यूज़ करके बाहर निकलना, कपड़े मेरे कैसे हैं, कोई मुझे घर के कपड़ों में ना देख ले, अगर आपके बाल उलझे हुए हैं तो उस तरीके से आपको कोई ना देख ले। इस बात का आपको बहुत फ़र्क पड़ता है एंड इसकी वजह से आपको जो गिफ्ट्स मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से, उन पर आपका फोकस नहीं रह पाता। जैसे कि यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं वो ऐसे दिख रहे हैं कि क्योंकि आपको चीज़ों का फ़र्क बहुत पड़ता है तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आती बहुत हैं। जैसे कि अभी मैंने पिंपल का बोला, तो हो सकता है जब भी आप किसी पार्टी या फंक्शन के लिए जाने के लिए रेडी होते हैं, 4-5 दिन से आपकी तैयारी चल रही है, तो जिस दिन फंक्शन होगा उसी दिन आपको पिंपल आएगा, जबकि आप जाकर कुछ ट्रीटमेंट भी नहीं ले सकते। तो ये चीज़ें आई थिंक बहुत होती हैं आपके साथ। सो यू वॉन्ट हैप्पीनेस, ब्यूटी, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, नेम, फेम इन योर लाइफ, और उसका अपोजिट हो जाता है हमेशा। जब भी आप सोचते हो कुछ पॉजिटिव तो नेगेटिव होता होगा। क्या ये एक्सपीरियंस है आपका? मुझे बताइएगा कमेंट में। क्या ये शिकायत है आपको कि जब भी मैं कुछ पॉजिटिव सोचती हूँ पक्का कुछ नेगेटिव हो जाता है दीदू, ऐसा? एम आई राइट? यस, ये होता है, लेकिन आगे चलकर ये चीज़ बंद होने वाली है, ये ख़त्म होने वाला है ये वाला साइकिल। लेकिन ख़त्म होने से पहले आपको कोई एक लेसन मिलेगा। रीज़न ये है कि अगर आप इस कार्ड को देखोगे, अब ये कार्ड है अबंडेंस का, लेकिन अगर आप इसकी इमेज देखोगे, ये लोग कैसे सिर पकड़ के बैठे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि नीचे है ये बॉक्स, गोल्डन बॉक्स, लेकिन ये इस तक पहुंच नहीं सकते। इतनी कोशिश करके यहाँ तक आए इसको ले जाने के लिए, बट सिचुएशन ऐसी है कि नीचे आ नहीं सकते।
आपकी सिचुएशन भी ऐसी है, यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ दिया है, स्टिल आपकी कंप्लेंट्स रहती ही रहती हैं, नो ग्रैटिट्यूड ऐसा। सो यहाँ पर एक लेसन आपको मिलना बाकी है। सो हो सकता है कि कोई बहुत आई एम सो सॉरी बट कोई बहुत अच्छी चीज़ है जो यूनिवर्स आपसे कुछ समय के लिए ले लेगी, फिर वापस दे देगी, लेकिन कुछ समय के लिए लेगी, और जब वो चीज़ यूनिवर्स आपसे लेगी उस वक्त आपको लगेगा कि ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। राइट? समझ रहे हो? आप ये रीडिंग देख रहे हो और मैं आपको बोल रही हूँ कि यूनिवर्स आपसे कुछ लेगी कुछ समय के लिए। मेरे ये बताने के बाद भी जब वो चीज़ होगी तब आप उतना ही रोगे जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं था। जैसे कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि ये चीज़ मैंने आपसे ली, मैं आपको 2 महीने में वापस कर दूँगी, ओके? ये किसी ने आपको बताया नहीं है कि मैं सिर्फ 2 महीने के लिए ले रही हूँ। आपको लग रहा है ये 2 महीने के लिए बोल रही है बट ये हमेशा के लिए लेके जाएगी। वो वाली फीलिंग ही आपको आएगी, भले ही मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि आज ये रीडिंग आप देख रहे हो, जब वो घटना घटेगी आप मेरी बात भूल जाओगे, तो आप रोगे, ऐसा होगा। और वही चीज़ यूनिवर्स को चाहिए। यूनिवर्स चाहती है कि वो ये दर्द आपको फील कराए, सो दैट जो आपको मिला है आप उसकी इंपॉर्टेंस समझें, अदरवाइज आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझेंगे। आप घर से बाहर निकलते हो, मेरे को बाल बनाने हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि अगर आपकी जो रैंक है वो नीचे ना हो जाए, क्योंकि लोग हंसेंगे। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि रैंक कम हो जाएगी तो मेरा फ्यूचर क्या होगा। इस बात से फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। वो लोग जिनको मैंने एटीट्यूड दिखाया था अब वो आकर मुझे एटीट्यूड दिखाएंगे, तो इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा दिखावे की लाइफ है, मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों से आप जुड़े हुए हो। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई नो बहुत से लोग डिसअग्री करेंगे और कहेंगे दी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। बट बच्चा आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। सो शांति से बैठो, और एक दिन ये मैंने वर्कशॉप में भी करवाया है कि आप अपनी कमियां लिखो और अपनी अच्छाइयाँ लिखो। अच्छाइयाँ लिखने में 3-4 पेजेस भर जाते हैं, किसी की तो डायरी भर जाती है। लेकिन जब बुराइयाँ लिखते हैं तो हमारा पेन अटकता है। जिस पेन से हम लिख रहे होते हैं वो पेन अटक जाता है। क्यों? क्योंकि हम खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारे साथ ये है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं जो भी आपको बोलूँगी आप डिसअग्री करोगे क्योंकि वो आपको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, आप बोलोगे नहीं तो ये पेन अटकना है। ओके, सो यही चीज़ है। तो क्या होने वाला है, कौन सा साइकिल एंड होगा? वो साइकिल एंड होगा जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं चीज़ों से, या मटीरियली बहुत ज़्यादा ऊपर उठ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ज़्यादा नीचे हो रहे हैं। आप देख रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग्स, बट आपके टैरो कार्ड रीडिंग्स देखने का सिर्फ एक पर्पज़ होता है कि मुझे पता चल जाए कि आगे क्या अच्छा होगा। स्पिरिचुअलिटी से आपका कोई कनेक्शन नहीं बनता। और अगर आपसे रीडिंग मान लीजिए रेजोनेट नहीं करी, देन यू विल बी लाइक हाँ रीडिंग रेजोनेट नहीं करी, मेरी कोई गलती नहीं है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट यू मेडिटेट एंड यू कनेक्ट विद द यूनिवर्स, सिर्फ तब आपको जवाब मिलते हैं। ओके, सो ये यूनिवर्स आपको समझाएगी कोई चीज़ आपसे छीन कर। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये एक साइकिल है जो एंड होगा। कब तक एंड होगा मैं बता देती हूँ। इस दौरान आप परेशान होने वाले हैं और डर इनसिक्योरिटी भी रहेगी। आई नो ये रीडिंग देखने के बाद भी आप सोचोगे क्या चला जाएगा, क्या चला जाएगा, जबकि मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ 2-3 महीने के लिए ही जाएगा जो भी जाएगा। लेकिन उसके बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी और फिर मैं बताऊँगी कि आगे क्या है। ठीक है, आप क्या रिसीव करने वाले हैं, आई विल डेफिनेटली टेल यू। और देखो यहाँ पर जून का कार्ड आ गया, और मैंने वही आपको बोला कि कुछ दिनों में ये होगा। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये हो चुका हो, क्योंकि यहाँ पर अप्रैल का मंथ भी मुझे दिख रहा था जब मैं अभी शफल कर रही थी। ओके, अभी तो नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पे दिख रहा था अप्रैल का मंथ। तो हो सकता है कि किसी के साथ ये हुआ भी हो, उनकी कोई बहुत खास चीज़ है जो उनके पास से चली गई है, और ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि यूनिवर्स चाहती थी कि आप इम्पोर्टेंस समझें कि आपके पास क्या कुछ है ना। लेट्स सी उसके बाद कौन सा साइकिल आपका शुरू होगा। तो पहला यहाँ पर कार्ड आता है जस्टिस का, एंड दूसरा यहाँ पर कार्ड आता है सन का। फाइनली लॉर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस, जस्टिस एंड बैलेंस का जो साइकिल है वो शुरू होगा आपकी लाइफ में, और ये शुरू होगा अगस्त के महीने में। ठीक है, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर लाइफ लाइक एनीथिंग। क्योंकि वही है ना कि जब कोई चीज़ आपसे छीन ली जाती है देन यू रियलाइज़ कि ये चीज़ मेरे पास थी, तब तक आपको रियलाइज़ ही नहीं होता। अभी आप फ़ोन यूज़ करते हो, बहुत से लोगों के पास आईफोन होगा, कई बार देखते होगे और ऐसे बेड पे फेंकते होगे, और वही फ़ोन अगर आपका कोई ले ले
तो फिर आपको रियलाइज़ होगा अरे मेरे पास आईफोन था तो वो चीज़ यूनिवर्स करेगी। तो ये करने के बाद फिर आपके लिए जस्टिस एंड सन का साइकिल शुरू होगा। सन इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, हैप्पीनेस। सन का कार्ड जो है एक नया घर आप बाय कर सकते हैं, ये मैसेज देता है। ऑल्सो हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाए, हो सकता है आपके चेहरे पर ग्लो आ जाए, हो सकता है कि जहाँ से आप नेम एंड फेम चाहते हो मिले, यू नो, कोई भी एक फील्ड हो सकता है। जैसे कि किसी के लिए अगर वो डांस करने में इंटरेस्टेड हैं तो उस क्षेत्र में, सिंगिंग में इंटरेस्टेड हैं उस क्षेत्र में, सबका अपना क्षेत्र होता है, तो वहाँ से नाम और सम्मान भी आपको मिल सकता है। जस्टिस का जो कार्ड है वो बताता है कि फॉर लाइफ लॉन्ग आपको ये लेसन मिल जाएगा कि हमें बैलेंस बना के चलना है और साथ ही साथ हमें ग्रैटिट्यूड दिखाना है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की ही कमी थी। और अगर इस कार्ड को आप देखोगे, इसमें दोनों हाथ उन्होंने ऐसे जोड़े हुए हैं, यानी कि हाथ जोड़ना, ठीक है, ग्रैटिट्यूड दिखाना। तो वो चीज़ यू विल लर्न फॉर लाइफ टाइम, मतलब बुढ़ापे तक आप ये चीज़ भूलोगे नहीं कि जो भी हमें मिला है उसके लिए हमें ग्रैटिट्यूड दिखाना है। ऑल्सो वी हैव ग्रोथ का कार्ड। सो ये ग्रोथ आपकी शुरू होगी, कहाँ कहाँ शुरू होगी वो भी सेपरेटली मैं देख लूँगी, बट ये होने वाला है आपकी लाइफ में। सो जब आपको रिजेक्शन मिलता है तब आपको रियलाइज़ होता है कि हमें ऑलरेडी एक्सेप्ट किया गया था, हम ऑलरेडी फेवरेट थे। तो ये चीज़ होने वाली है आपकी लाइफ में। 3 किसने चूज़ किया ज़रा बताना तो, आई वुड लव टू नो, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप दुखी हैं तो फिर ये लेसन तो मिलना बनता है। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर मैरिज के चांसेस हैं, इंगेजमेंट के चांसेस हैं, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं, अगर सेपरेटेड हैं तो वापस से यूनियन के चांसेस हैं, लेकिन ये न्यू साइकिल है, उससे पहले एंडिंग है। तो मे बी अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप रिलेशनशिप को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, कीप ऑन कंप्लेनिंग टू योर पार्टनर कि तुमने ऐसे किया, तुमने कॉल नहीं किया, तुमने मैसेज नहीं किया, तुम ध्यान नहीं रखते, तुम प्यार नहीं करते, तुम ये वो, ये हो सकता है सेपरेशन हो फॉर 2 to 3 months या 1 month, और उसके बाद फिर जब कनेक्शन आपका जुड़ेगा तो और पक्का हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है बेसिकली। और यहाँ पर है 8 of cups और यहाँ पर है 2 of cups। मैंने पहले ही बोला हो सकता है कि सेपरेशन आप फेस करें, बट उसके बाद फिर कनेक्शन आपका और गहरा होगा। ऑल्सो यहाँ पर करियर में भी बड़े बदलाव दिख रहे हैं, तो मे बी अभी आप जो भी अर्न कर रहे हो उसमें थोड़ा सा गिरावट आएगी, और उसके बाद 10 of Pentacles है, मतलब उसका डबल ट्रिपल आपको मिलेगा। सो 1 महीना जो है हो सकता है वो लेसन्स का महीना आपके लिए रहे, क्योंकि यूनिवर्स आपको सबक सिखाएगी कि आपको थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए जो आपको मिल रहा है उसके प्रति। एंड वी हैव सन अगेन, सो लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटीज ऑन द वे। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी मेहनत का फल भी आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले हो सकता है कोई लेसन भी आपको मिले। सो आपका जो साइकिल एंड हो रहा है वो किसी लेसन के साथ हो रहा है। बाकी के पाइल में ऐसा नहीं था कि उनको लेसन मिलेगा, जस्ट इट वाज लाइक हाँ एंडिंग है, बट आपके लिए लेसन्स है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड बी हैप्पी फॉर दैट। अभी कमेंट में ये मत करने लगना मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ सब बुरा ही क्यों होता है, क्योंकि जितना आप ये करेंगे यूनिवर्स उतना ही ज़्यादा आपको निगेटिविटी देगी। जैसे ही आप बोलोगे मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, देखा फिर निगेटिव आ गई रीडिंग, हमेशा आपकी रीडिंग निगेटिव ही आएगी, क्योंकि आप वही कर रहे हो। ओके, सो रिमेंबर माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, जिस दिन आपने अपने थॉट्स चेंज किए उस दिन बड़े चेंजेस आपको दिखेंगे। और अगर आपने यही एटीट्यूड बना के रखा तो ये सन की एनर्जी जो दिख रही है फिर गायब हो जाएगी, फिर आपको लेसन मिलेगा, फिर वापस से सन की एनर्जी आएगी, फिर अगर आप रोएंगे तो फिर वापस से गायब हो जाएगी। ये होगा चाहे आप अपनी कुंडली चेक करवा लें, ये चीज़ है आपके साथ। ओके, ऑलराइट गाइस, सो दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं आपका एक्सपीरियंस, और ये भी बताएं कि सबक मिला या फिर नहीं, कि हमें जो भी मिला है हमें उसके प्रति ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए। ओके, सो टाइप ग्रैटिट्यूड। ऑलराइट, बाय।